नमस्कार साथियों। तो आज है 6 दिसंबर 2025। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलिए एक एक करके कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक स्मॉल कैप एफएमसी सेक्टर की कंपनी मिसेस बेक्टर फूड एंड स्पेशलिटीज लिमिटेड के बारे में। अच्छा, अब देखिए शेयर्स की अगर हम बात करें, पिछले कुछ महीनों पे शेयर में काफी डाउनफॉल हमें देखने को मिला। लगभग 1,500 की रेंज में चलने वाली शेयर अभी 1300 के नीचे आ चुका है। अच्छा, कंपनी आज से ठीक कुछ महीनों पहले, याद कीजिए, स्टॉक स्प्लिट की अनाउंसमेंट किया था। तो स्टॉक स्प्लिट कंपनी किया था 1:5 रेशियो में, मतलब जो आज शेयर की फेस वैल्यू है 10, उसको कंपनी बदलेगा ₹2 में, जिसका एक्स डेट देखते देखते नजदीक आ चुका है, 12 दिसंबर 2025, मतलब अगले हफ्ते। और आज है आपकी 6 तारीख, 12 तारीख मतलब शुक्रवार। तो मतलब आपके हाथ में सिर्फ 4 दिन बचा है। एक हो गया आपका सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार। ये चारों दिन में कोई भी दिन अगर आपने परचेस किया तो आप एलिजिबल शेयर होल्डर बन जाएंगे ये स्टॉक स्प्लिट पाने के लिए। सो क्लियर। अच्छा, बाकी बात करें कंपनी कैसा है, तो कंपनी की देखिए एफएमसी सेक्टर अगर हम बात करें, थोड़ा बहुत मतलब स्लो ग्रोथ सेक्टर आप जिसको कह सकते हो, बट हाँ कंपनी पिछले कुछ टाइम से थोड़ा बहुत वीक परफॉर्म भी किया है। जैसे कि Q2 आप देखिए, मार्जिन थोड़ा बहुत श्रिंक किया, कंपनी की प्रॉफिट थोड़ा बहुत ड्रॉप हुआ है, अर्निंग पर शेयर वो भी थोड़ा ड्रॉप हुआ, भले ही कंपनी की रेवेन्यू इस बार ठीक ठाक रहा। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें शेयर्स की रिटर्न्स की प्रोफाइल, तो पिछले 6 महीनों पे थोड़ा वीक दिख रहा है और एक साल में भी काफी गिर चुका है शेयर। लिस्ट जब हुआ था शुरू में शेयर थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहा था। इवन इस कंपनी जब आईपीओ लेके आया था ना आपके लॉकडाउन के बाद, इसको मैं कवर भी किया था, अच्छे से याद है। और 2022 से लेके 2024 तक तो ये बहुत सॉलिड रिटर्न दिया था, 600% के ऊपर शेयर चल गया था, लगभग 2,000 के ऊपर। उसके बाद वही प्रॉब्लम है, एक्चुअली स्मॉल कैप की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जब गिरता है तब 50%, 40%, 70% गिरना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो जो भी है कंपनी वाइज मैं कहूँगा ठीक ठाक डिसेंट कंपनी है, तो इसको वो नजर रखना सोमवार के दिन। अच्छा, उसके बाद आ जाइए एक स्मॉल कैप डिफेंस कंपनी जेन टेक्नोलॉजी, जेनटेक जिसको हम कहते हैं। जेनटेक की शेयर भी पिछले कुछ महीनों से काफी वीक चल रहा है, बीच में थोड़ा बहुत ऊपर पहुंच गया था 2,000 को क्रॉस करके। अच्छा, जेनटेक को लास्ट डे बाजार क्लोज होने के बाद शाम के वक्त एक ऑर्डर मिला। ही देखिए, ये बीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट, ये देखिए, ये है आपके 7 बजे की अपडेट, कल की शाम। अच्छा, एक बार मैं आपके इस ऑर्डर को ओपन करके दिखाता हूँ। हाँ देखिए, ये कंपनी की तरफ से एक्चुअली मार्केट को इन्फॉर्म किया, जेन टेक्नोलॉजी विन 120 करोड़ एमओडी, मतलब एग्रीमेंट साइन हुआ, कॉन्ट्रैक्ट टू सेट अप इंडिया फर्स्ट कॉम्बैट ट्रेनिंग नोट सीटीएन एट इन्फेंट्री स्कूल एमपी पे। यहां से मिला है ऑर्डर कंपनी को। ठीक है, 120 करोड़ की। तो ओवरऑल बात करें कि कंपनी जिस कैटेगरी की या जिस टाइप की कंपनी है उसके लिए आई थिंक कि 120 करोड़ की ऑर्डर बहुत ही मतलब रेयर मिलता है। ठीक है, तो आई थिंक कि अगर सब कुछ सही चला, मतलब बाजार की सेंटिमेंट वगैरह, तो शेयर अच्छे से रिएक्ट कर सकता है। अच्छा, उसके साथ साथ ये भी फैक्ट है कि देखिए पिछले कुछ महीनों पे डिफेंस सेक्टर एक्चुअली काफी डाउन था। आप देखिए एचएल को, बीडीएल को, बेल को, मझगांव डॉक को पिछले काफी महीनों से थोड़ा ड्रॉप चल रहा है। सो जेनटेक अलग से आप देखिए मिड कैप स्मॉल कैप रेंज की कंपनी है, तो शेयर एक्चुअली 1,500 की रेंज पे, नोट करना, 1,500 की रेंज पे शेयर बार बार हडल फेस करा है। और नीचे अगर हम बात करें, जब जब गिरावट हो रहा है, तो तकरीबन वही 1,300 से लेके 1,350 इस रेंज के आसपास काफी सपोर्ट मिला। तो मतलब ऊपर की तरफ हो गया आपका 1,500 की रेजिस्टेंस और नीचे हो गया आपका 1,350 की सपोर्ट पॉइंट। ठीक है, तो इसके ऊपर भी दोस्तों नजर रखना आपके सोमवार, मतलब अगले हफ्ते। उसके बाद आ जाइए रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। रिलायंस अंबानी जी की कंपनी, वैसे तो लास्ट डे शेयर बहुत अच्छा रिकवर किया है, बट फर्स्ट हफ्ते नहीं, सेकेंड हफ्ते। अच्छा, यहाँ पे न्यूज़ क्या है कि एसपी ग्लोबल आपको पता होगा, यूएस की एक रेटिंग एजेंसी कंपनी जो अक्सर इकोनॉमी को, मतलब अलग अलग देश की इकोनॉमी को या कंपनी को रेटिंग करते हैं। तो इस बार रिलायंस की रेटिंग बढ़ा दिया, अपग्रेड कर दिया। कैसा रेटिंग दिया आप देखिए पहले। लास्ट टाइम जब रेटिंग दिया था BBB+, इसको अपग्रेड करके A- की रेटिंग दिया। अब A- मतलब ये मत सोचना कि खराब रेटिंग, नहीं, कैटेगरी होता है, एकदम नीचे आपके डी होता है, उसके बाद बी कैटेगरी की, फिर मतलब हाँ डी के ऊपर सी, उसके बाद बी, उसके बाद ए। ठीक है, तो मतलब BBB+ से बेटर रेटिंग है A-, याद रखना। ठीक है, सो यहाँ पे A- की रेटिंग दिया, इंप्रूव कैश फ्लो स्टेबिलिटी एंड स्ट्रॉन्ग अर्निंग आउटलुक।
तो ओवरऑल बात करें आई थिंक कि इसका इम्पैक्ट एक अच्छा तो होना चाहिए। लेट्स सी कैसा होता है, मतलब अगले सोमवार। अच्छा, रिलायंस की शेयर, ये भी फैक्ट है कि बढ़ते बढ़ते अभी अपना लाइफ टाइम हाई के नजदीक पहुंच चुके। लाइफ टाइम तो बहुत पहले की बात नहीं है, आपके 2024 में ही टच किया था शेयर, वही 1600 के रेंज पे। तो अभी आप देखिए रिसेंटली, मतलब पिछले एक महीने पे शेयर तकरीबन 1500 के ऊपर तो स्टेबल है। और थोड़ा बहुत जो रेजिस्टेंस मिला था वही 1570-60 के आसपास नवंबर की आखिरी हफ्तों पे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत चैलेंज फेस कर सकते हैं। इन केस अगर इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर पहुंच गया, मे बी 1600 तक भी पहुंच सकते हैं, जो कि शेयर की लाइफ टाइम हाई है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको लेके पिछले 2 दिन से इतना ड्रामा चल रहा है, इतना कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ, इंटर ग्लोबल एविएशन लिमिटेड। तो दोस्तों आई थिंक कि अलग से मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि क्या कुछ घटना चल रहा है। जो जो अपडेट आया सबसे पहले मैं आपको उसके ऊपर लेके जाना चाहता हूं, एकदम डिटेल में। शाम के वक्त की खबर है। सबसे पहले गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट आस्क इंडिगो टू क्लियर ऑल पेंडिंग रिफंड बाय 8 AM टुमारो। कल मतलब रविवार रात 8 बजे के भीतर जितने भी फ्लाइट कैंसिल हुआ, जितने भी यात्री मतलब कह सकते हो उनका टिकट कैंसिल हुआ, सबको दोस्तों जो पेंडिंग वो रिफंड देने के लिए क्लियरली निर्देश दे दिया। ऑर्डर जीरो रीशेड्यूलिंग चार्ज, ठीक है। ये सबसे पहला डिसीजन है आपकी गवर्नमेंट की तरफ से। उसके बाद कंपनी की तरफ से कहा गया, जिसको लेके एक्चुअली जो इशू था, इंडिगो लिफ्ट पायलट हायरिंग फ्रीज टू कॉम्प्लाई विथ न्यू नॉर्म्स। अब देखिए, ये जो न्यू नॉर्म्स की बात हो रहा है ना भाई, अभी तक क्यों नहीं सुना? एक्चुअली कुछ कुछ जगह पर आपको समझ आएगा कि भाई थोड़ा सा मतलब मार्केट शेयर बढ़ जाने से ना कंपनी अपने आप को बहुत बड़ा तोप समझ में आता है, और उसके बाद नतीजा कुछ ऐसा निकलता है। अच्छा, उसके साथ साथ अब एक्सपर्ट की तरफ से ये भी कहा गया कि ये जो इंसिडेंट हुआ है रिसेंटली पिछले 2-3 दिनों से, कंपनी की अर्निंग पे बहुत बुरी तरह असर पड़ सकता है। इंडिगो पेरेंट फेस अर्निंग एस्टिमेट कट अमिड कैंसलेशन रूपी वीकनेस। ओके, सो जितने भी घटना अभी आपको मैं शेयर किया, मे बी सोमवार दोस्तों शेयर में कुछ बड़ा ड्रॉप होने का चांस है, ऐसा लग रहा है, ठीक है। और दोस्तों क्योंकि पिछले 2-4 दिनों से शेयर में काफी गिरावट ऑलरेडी हो चुका है, सो मे बी अगर यहां से और ज्यादा गिरता है तो आखिरी बार जब शेयर में गिरावट हुआ था, मतलब आपके जून महीनों पे, जहां पे सपोर्ट मिला, यानी आप देख सकते हो 5250 रुपए के लेवल पे एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। बट इन केस अगर ये लेवल भी टूट के नीचे पहुंच गया तो मे बी शेयर 5000 तक भी गिर सकता है, ठीक है। अब देखते हैं कि सोमवार क्या होता है। इस बीच में अगर कुछ और अपडेट आ गया सो डोंट वरी, मैं आपको टाइम टू टाइम जानकारी अपडेट दे दूंगा। अब चलिए अगले अपडेट है आईपीओ की जीएमपी देख लेते हैं। वैसे बहुत सारे मेनलैंड आईपीओ ओपन होने जा रहे हैं अगले हफ्ते से, याद रखना। आईसीआईसीआई पोटेंशियल एएमसी आईपीओ, आईसीआईसीआई बैंक की सब्सिडरी, फिलहाल प्रीमियम एक्टिवेट नहीं हुआ बट बहुत जल्दी हो जाएगा। अच्छा, पार्क में दी वर्ल्ड आईपीओ 20% की प्रीमियम, ये भी मेनलैंड आईपीओ। कितने सारे मेनलैंड आईपीओ अब देखिए, रिद्धि डिस्प्ले 1% की प्रीमियम, वेकफिट इनोवेशन 18% को प्रीमियम पहुंच गया, ये भी मेलर्न आईपीओ। करोना रेमेडीज, ये भी मेलर्न आईपीओ 26% की प्रीमियम। केवी टॉयस 31% की प्रीमियम। मेथाडब 18% की प्रीमियम। वेस्टर्न ओवरसीज 3.5% की प्रीमियम। लग्जरी टाइम 109% की प्रीमियम। मेशो 38% की प्रीमियम, प्रीमियम थोड़ा गिरा है इसकी। विदावेयर 5% की प्रीमियम। एक्वाश आईपीओ 31% की प्रीमियम। हेलो जी हॉलीडेज 7% की प्रीमियम। नियोचेम बायो 10% की प्रीमियम। अच्छा, रिवेल केयर 57% की प्रीमियम। क्लियर सिक्योर्ड लगभग 2% की प्रीमियम चल रहा है ग्रे मार्केट में। चले अगले अपडेट पे दोस्तों, बट उसके पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और याद रखना मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि परसों फिर से बाजार ओपन होगा, तो कल यानी संडे के दिन मैं आपको अगले हफ्ते के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट जानकारी है, चाहे जो भी यहाँ पे इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा या जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स अगले हफ्ते के लिए दे दूंगा, मिस मत कीजिएगा, ठीक है। कल एक भी अपडेट। अच्छा, आ जाइए बेल के ऊपर एक अपडेट है, शानदार अपडेट। क्या है कि देखिए, एक डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म जियोजीत फाइनेंशियल सर्विस की तरफ से रेटिंग एंड टारगेट मिला बेस्ड ऑन प्रेजेंट सिचुएशन। बाई करने की रेटिंग, साथ में 504 की टारगेट। अब देखिए, मेरा कहने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हाँ शेयर एकदम से पहुंच जाएगा, ये तो इम्पॉसिबल इमीडिएटली पहुंच जाना, बट इमीडिएटली शेयर रिएक्ट जरूर करेगा। ओके, ऊपर से रशिया के साथ भारत की डिफेंस डील साइन होना, याद रखना डिफेंस सेक्टर को आगे भी पुश कर सकता है।
लास्ट डे भले शेयर में थोड़ा बहुत वीकनेस था, बट मोस्टली टाइम शेयर पॉजिटिव में था और एज सच कुछ बहुत बड़ा गिरावट भी नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, लास्ट डे वैसे कारोबार भी काफी दमदार था। अब देखिए टोटल वॉल्यूम ट्रेड हुआ 1 करोड़ के ऊपर ही, देखिए 1 करोड़ के ऊपर टोटल वॉल्यूम ट्रेड हुआ, जिसमें डिलीवरेबल परसेंटेज आप देखिए 60% के ऊपर डिलीवरी रेट हमें देखने को मिला आखिरी दिन पे, ठीक है। सो बेल की शेयर के लिए इमीडिएटली जो आपको मैं आई थिंक कि लास्ट वीक पे भी एक आध बार कवर किया था बेल के ऊपर, जो अपडेट आया था उसकी बेस पे। सो बेल ऊपर की तरफ एक्चुअली 415 से लेके 20 की रेंज पे थोड़ा बहुत हडल फेस करा है शॉर्ट टर्म बेसिस पे, और नीचे की तरफ अगर हम बात करें गिर भी रहा है तो लगभग कोई 400 की रेंज तक गिर रहा है, उसके बाद एकदम से बाउंस बैक भी कर रहा है, ठीक है। तो ये है मेनली नीचे की तरफ सपोर्ट, ऊपर की तरफ एज ए रेजिस्टेंस पॉइंट। अब चलिए अगली अपडेट है आईसीआईसी बैंक के ऊपर। देखिए अगला हफ्ता ना आईसीआईसी बैंक के लिए भी बहुत वाइटल है, क्योंकि आईसीआईसी बैंक अभी अभी आपको मैं क्या दिखाया यहाँ पे आईसीआईसी बैंक की, ये देखिए आईसीआईसी पोटेंशियल एमसी आईपीओ। तो इसमें एक्चुअली आईसीआईसी बैंक अपना स्टेक सेल करेगा, आईपीओ तो आएगा बट उसमें कुछ पोर्शन आपके फ्रेश इक्विटी ऐड किया जाएगा और कुछ पोर्शन आपके ओएफएस के थ्रू बेचा जाएगा, ठीक है। और बेचेगा कौन? आईसीआईसी, मतलब जो इसकी पेरेंट कंपनी है। देखिए आईसीआईसी बैंक सब्सिडरी आईसीआईसी पोटेंशियल एमसी सेट आईपीओ प्राइस बैंड एट 2061 से लेकर 2165, इसका प्राइस बैंड घोषणा हो चुका है, और जिसमें आईसीआईसी बैंक को शॉर्ट टर्म में एक ह्यूज बेनिफिट मिलेगा, ह्यूज बेनिफिट। जैसे कि आप सोचिए जब टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ आया था, टाटा मोटर्स को बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि आप बजाज हाउसिंग फाइनेंस को देखिए, जब आईपीओ लिस्ट हुआ था बाजार में, बजाज फाइनेंस को शॉर्ट टर्म में गेन हुआ था, ठीक वैसे ही एकदम हुबाहू कॉपी पेस्ट आप कह सकते हो आईसीआईसी बैंक को भी शॉर्ट टर्म में काफी बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। सो अगले हफ्ते आईसीआईसी बैंक की शेयर को भी आप अपने रडार में ऐड करके ना, अलग से बताने की जरूरत नहीं है। आईसीआईसी बैंक अपने सेक्टर की टॉप बैंक है। अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर में तो एचडीएफसी बैंक के बाद ही आता है, और रिसेंटली शेयर लगभग 1500 के लेवल पे पहुंच गया था और 1400 के लेवल पे बार बार हडल फेस किया। तो 1400 के लेवल अगर शेयर क्रॉस कर लिया तो मे भी शेयर में फिर से रीगेन होने का चांस है। बाकी दोस्तों और कोई आपका डाउट्स या कंफ्यूजन है कमेंट करके पूछिए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।